हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स ऑन वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, राइट। जिसमें हम देखेंगे हाउ डू वी फाइंड यूनिट वेक्टर्स एंड देयर मैग्नीट्यूड्स, राइट। चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल हमारा। फाइंड द वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट हैज अ इनिशियल पॉइंट a 1 2 -1 and find final point. This is final point b 3 2 2, right. So let me start our solution. We have to find a vector length first, ab, right. This is the initial point and this is the final point from origin, right. So मान लीजिए ये आपके लिए ओरिजिन O से A का वेक्टर की वैल्यू है 1 2 -1, राइट। इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इट इज 1 मीन्स इट इज सिंपली I 1i, जिसको आप कह सकते हैं प्लस 2j माइनस k, राइट। ये फॉर्म हो जाएगा इससे कन्वर्ट होकर। इसी तरह आप लिखेंगे दूसरे फाइनल पोजीशन को, क्या लिखेंगे? इट इज OB, राइट। और पोजीशन from origin to B is 3 2 2, राइट। जिसे आप क्या लिखेंगे? सिंपली 3i प्लस 2j प्लस 2k, राइट। आपको फाइंड करना है वेक्टर लेंथ AB। तो आपके लिए क्या होगा? वेक्टर AB, और ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा? इट इज OB फाइनल माइनस इनिशियल, सो OB माइनस OA, राइट। चलिए वैल्यू रखें, क्या होगा? इट इज 3i प्लस 2j प्लस 2k माइनस i प्लस 2j माइनस k, राइट। चलिए क्या होने वाला है यहाँ पर? देखिए सब्ट्रैक्शन है, राइट, दो वेक्टर्स के बीच में। सो इट इज 3 माइनस 1i प्लस यहाँ पर क्या होगा? 2 माइनस 2j, राइट, प्लस क्या होगा? 2 माइनस 1k। ये मैंने कैसे लिखा है? देखिए आप i को i के साथ लिखा है। देखिए यहाँ पे इसके आगे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, राइट, और कॉमन i निकाल दिया। इसी तरह मैंने 2j माइनस 2j किया है, देखिए, और कॉमन क्या निकाल दिया है? कॉमन टर्म मैंने j निकाल दिया है, जो उसका डायमेंशन दिखाता है y एक्सिस। इसी तरह यहाँ पर क्या है? 2k माइनस k, सो इट इज माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, राइट। सो ये फॉर्म यहाँ पे आएगा, माइनस माइनस आप देख रहे हैं क्या होगा? प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 आएगा और k कॉमन हो गया, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? इट इज 2i प्लस 0j प्लस हियर इट इज 3k, राइट। तो सिंपली इट इज 2i प्लस 3k। ये आपको मिला AB की वैल्यू, राइट। चलिए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आपके लिए मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ AB, देखिए क्या होगा मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ AB इज रूट ऑफ दिस टर्म, दिस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये होगा ना मैग्नीट्यूड, ठीक है। इज इक्वल टू दिस इज रूट ऑफ 4 प्लस 9, so it is root 13 here. This is the solution. आइए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B, राइट। इन दोनों का रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है, तो और उनका जो भी रिजल्टेंट होगा उससे हमें यूनिट वेक्टर जो पैरेलल है वो फाइंड करना है। देखिए लेट resultant of vector A and B is resultant vector R, which is equal to A plus vector B, right। ये होगा then unit vector parallel to resultant vector R is
r caret, right? And r caret value we know it is vector r by mode of r, right? ये होगा, तो let it be equation 1. तो आपको ये बात पता चल गई. हमने यहाँ पे क्या लिया है, r caret जो है वो r caret is the unit vector which is parallel to this resultant vector r. क्लियर? सो हमने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. एक तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा ये, और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड, राइट? वो वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जाकर हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट मिल जाएगा. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करेंगे. रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. ठीक है, चलिए दोनों को ऐड करेंगे. इट इज आई प्लस 4j माइनस 2k, राइट? एंड प्लस इट इज 3i माइनस 5j प्लस k, राइट? तब क्या होगा, दोनों का एडिशन. सो दोनों का एडिशन क्या होगा, देखिए आप यहाँ पे इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पर 3, तो 1 प्लस 3i हो जाएगा ये. ठीक है, इसी तरह यहाँ इन दोनों के टर्म में क्या होगा, प्लस इट विल बी 4 माइनस 5j, राइट? यहाँ पर क्या होगा, प्लस इट इज माइनस 2 प्लस 1k. ठीक है, देखिए मैंने आई को साथ में लिखा है, j को साथ में लिखा है और k को साथ में लिखा है, और कुछ नहीं किया, एडिशन ही है, सिंबल. तब क्या होगा यहाँ पर, देखिए 3 प्लस 1 4i, राइट? हियर इट इज माइनस 1j और सिंपली j, राइट? और यहाँ पर भी माइनस 1k और सिंपली k. तो ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया. ठीक है, चलिए मुझे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, इसका मोड निकालना है. तो मोड क्या होगा, इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस इज 4 स्क्वायर प्लस क्या होगा, माइनस 1 स्क्वायर. देखिए आप j के पास आगे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 1 है, तो माइनस 1 उसका कोएफिशिएंट है. ठीक है, माइनस प्लस माइनस 1 स्क्वायर, राइट? k की भी वैल्यू माइनस 1 है. सो दिस विल बी सोल्यूशन ऑफ दिस विल बी 16 प्लस 1 प्लस 1, राइट? सो इट इज रूट ऑफ 18, राइट? रूट 18 को आप क्या लिख सकेंगे, सिंपली 3 रूट 2. ये कैसे लिखा मैंने, 9 2 से 18 होता है, तो रूट में से 9 बाहर निकल आएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और रूट 2. तो ये हुई मैग्नीट्यूड ऑफ आर. ठीक है, अब देखिए मेरे पास वेक्टर आर की भी वैल्यू है और मैग्नीट्यूड ऑफ आर की भी वैल्यू है, तब मैं इक्वेशन 1 में इनको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. देयरफॉर पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 1 में आर कैरेट इज इक्वल टू, आपके पास वैल्यू है, इट इज 4i कैरेट माइनस j कैप और j कैरेट माइनस k कैरेट होल बाई क्या है वैल्यू आपके पास, 3 रूट 2, राइट? तो ये हुआ इसका रिजल्टेंट वेक्टर या इसका सॉल्यूशन, राइट? देखते हैं थर्ड एग्जांपल को. वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर इज 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द अदर कंपोनेंट. देखिए एक वेलोसिटी आपको दी है, राइट? सो गिवन टाइम में वेलोसिटी आपको दी है विच इज 80 किलोमीटर पर आवर, राइट? उसमें से एक आपको कंपोनेंट दिया है. ठीक है, ये कंपोनेंट आपको दिया है, मान लीजिए आप इसे मान लेते हैं एक्स कंपोनेंट. सो ये एक्स कंपोनेंट दिया है आपको, सो इट इज 40 किलोमीटर पर एन आवर, राइट? आपको दूसरा कंपोनेंट फाइंड करना है, मतलब आपको वी वाई कंपोनेंट फाइंड करना है. देखिए क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज द मैग्नीट्यूड, राइट? सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आप लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी दैट इज v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस वी वाई स्क्वायर लिखेंगे. अब देखिए इसमें से आपके पास ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, अदर वैल्यू फाइंड करनी है, वी वाई फाइंड करनी है, तो आप इसे सब्जेक्ट बनाएंगे. तो क्या होगा, इट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. क्या हुआ, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया. ठीक है,
तब ये टर्म हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर लेने पे रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए वी वाई को सब्जेक्ट बनाना है तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज वी स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। तो व्हाट इज वी वाई इज इक्वल टू, वी वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर, ये हुई ना वैल्यू। अब यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कीजिए, वी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज रूट ऑफ v की वैल्यू कितनी है 80, सो इट इज 80 स्क्वायर माइनस वी एक्स की 40, सो इट इज 40 स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना होगा, इट इज 8864, सो 6400 माइनस 441600, राइट। सो दिस विल बी 4800, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी वाई, राइट। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इट इज 69.28 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपके पास वी वाई, या आप कहेंगे अदर कंपोनेंट की वैल्यू। क्लियर, थैंक यू। चलिए आइए देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के एंड बी इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, राइट। चलिए अब देखिए ये एग्जाम्पल जो है ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। इसे आप बाय स्केलर प्रोडक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, या फिर आप बाय वेक्टर प्रोडक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, राइट। इन दोनों ही मेथड से आपको एंगल मिल सकते हैं, राइट। देखिए कॉस के लिए मतलब डॉट प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा है फॉर्मूला, हम कॉस एंगल लिखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, राइट। ये हम लिखते हैं। लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे या वेक्टर प्रोडक्ट में लिखेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा, आप साइन में फाइंड करेंगे, इट इज साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होल बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इस तरह से सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए इनमें से हम पहले और इस मेथड से सम सॉल्व करते हैं इस एग्जाम्पल को, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं करते हैं, राइट। चलिए अगर हम डॉट प्रोडक्ट से करें तो क्या होगा, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू इट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये होगा, लेट इट बी इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए वेक्टर ए डॉट बी करना है आपको, वेक्टर ए डॉट बी, तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, इट इज आई प्लस 2j माइनस के, राइट, डॉट ऑफ आई माइनस आई प्लस जे माइनस 2k, ये वैल्यू है। अभी आपको एक बात बताएं, आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, आई डॉट जे क्या होगा, 0 होगा, और आई डॉट के क्या होगा, वो भी 0 होगा। मतलब आपको सेम एक्सिस ऑफ जो आपके पास यूनिट वेक्टर है उनको मल्टीप्लाई करना है और किसी को नहीं लेना है, राइट। यानी आई कैरेट आई के साथ होगा, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। तो यहाँ के आगे की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब हम क्या लिखेंगे 1 इधर इंटू -1, राइट, ओके, प्लस ऑफ यहाँ पे क्या है 2 इधर 1, राइट, आई डॉट आई 1 हो गया है, जे डॉट जे भी 1 हो गया, राइट। इसी तरह के लिए क्या लिखेंगे -1 और इंटू -2 और के डॉट के क्या हो गया 1, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज -1 प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, राइट, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, सो इट इज -1 इंटू 2 प्लस 2, राइट, सो दिस इज -1 प्लस 4, सो इट इज 3, राइट। दिस इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, राइट, ये हमें मिल गया सिंपली। अभी हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये वैल्यू है आपके पास ए की, तो इट इज रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऑफ -1 स्क्वायर। देखिए सारे कोएफिशिएंट हमने लिख दिए यहाँ पे स्क्वायर करके, ठीक है,
तब ये क्या आएगा, इट इज़ √6। देखिए आप सॉल्व कर लीजिए, इट इज़ 1 + 4 + 1, इट इज़ √6। इसी तरह वेक्टर b इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर b इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए वेक्टर b में क्या है यहाँ पर -1² प्लस इट इज 1² प्लस -2², राइट। ये भी क्या आएगा 1 + 1 + 4, सो इट इज अगेन √6, राइट। चलिए सारी वैल्यू मिल गई आपको, राइट। ये सारी वैल्यू मिल गई तो हम इसे इक्वेशन 1 में लिखें तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा इक्वेशन 1 में आपको, देखिए सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए। सो इट इज cos थीटा इज इक्वल टू a.b इज 3 बाय magnitude of a into magnitude of b, which is √6 into √6, so it is 3/6, which is 1/2, right। so cos theta is equal to 1/2। 1/2 का वैल्यू कब आता है cos में, जब cos क्या होता है 60, so theta is equal to 60 डिग्री। हो गया ना, सिंपल, राइट। थैंक यू। आइए देखते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल। प्रूव दैट द वेक्टर a is equal to I plus 2j plus 3k and b is equal to 2i minus j are perpendicular to each other, right। ये परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। देखिए अगेन इसे प्रूफ करने के लिए अगेन हमारे पास दो मेथड है, राइट। आप स्केलर और वेक्टर दोनों से ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे स्केलर से करें तो क्या होगा, स्केलर के अंदर क्या प्रॉपर्टी है आपको पता है। देखिए इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। कैसे, मान लीजिए एक वेक्टर आप लेंगे, वेक्टर a डॉट b, राइट। सो इट इज ab cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। इफ दे आर परपेंडिकुलर, देखिए अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो थीटा एंगल कितना होगा 90 होगा ना, तो cos 90 कितना होता है 0, मतलब इनका प्रोडक्ट का आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो इसी तरह अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें और इनका रिजल्टेंट आंसर 0 आएगा तो हम क्या कह सकेंगे, दिस वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो यहाँ पे हम करते हैं बाय स्केलर प्रोडक्ट, बाय स्केलर प्रोडक्ट, दैट इज वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू, इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट करेंगे I plus 2j plus 3k डॉट ऑफ 2i minus j, राइट। डॉट प्रोडक्ट होने वाला है। देखिए क्या होगा, आप यहां पर देखेंगे i डॉट i क्या आएगा, इट इज 1 into 2, राइट, i कैरेट, राइट। अब यहां पे देखेंगे आप प्लस क्या है यहाँ पे, इट इज 2 into 1, सो 2 into -1 एक्चुअली, राइट, 2 into -1 j, ठीक है। ये वैल्यू हुई हमारे पास। अभी आप देखेंगे k के लिए कोई प्रोडक्ट फॉर्म है नहीं, तो k नहीं है तो अगर हमें लिखना है तो उसको क्या लिखेंगे, +0k लिखेंगे, ठीक है। तो 3 into 0 क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा 3 into 0k ऐसे हो जाएगा ना, तब क्या होगा, इट इज 2i, राइट। यहां पर क्या होगा, इट इज माइनस ऑफ, अब देखिए एक बात आपको मालूम है, प्रोडक्ट होने के बाद i लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, i डॉट i क्या होता है 1, इसी तरह j डॉट j क्या होता है 1, k डॉट k क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या होगा i 2i, राइट, और सिंपली 2, दिस इज -2, राइट। सो यहाँ पर ये प्रोडक्ट का आंसर क्या आया 0, राइट। मतलब हम क्या कह सकते हैं, दोनों then vector A is perpendicular to vector B, clear। चल, thank you। Okay, sixth example, determine the angles which the vector A is equal to phi I plus 0j plus phi k makes with x, y and z axis, right। तो हमें फाइंड करना है कि ये जो वेक्टर है वो इन एक्सिस के साथ कितना एंगल्स बनाता है, राइट। चलिए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, राइट। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए क्या है आपके लिए, phi i, राइट, प्लस 0j
प्लस फाइव के है, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज सिंपली ए विच इज इक्वल टू रूट ऑफ, इट इज रूट ऑफ क्या आएगा, देखिए 25 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सो इट इज 25 प्लस 25, राइट। सो इट इज रूट 50, सो इट इज 5 रूट 2, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं हम लोग, राइट। ये हुआ इसका मैग्नीट्यूड। चलिए अभी देखिए, इफ वेक्टर ए मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा angles with x, y and z axis, then क्या लिखेंगे, देखिए cos अल्फा इज इक्वल टू, मतलब आप x एक्सिस के लिए क्या लिखेंगे, इट इज ax बाई a, राइट। या आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए तो क्या होगा, देखिए ax की वैल्यू क्या है हमारे लिए 5 है, राइट, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड कितना आया है 5 रूट 2, तो ये 5 कैंसिल, सो इट इज 1 बाय रूट 2, ठीक है। तो आप इसे क्या आगे सॉल्व करेंगे, देखिए cos की वैल्यू, cos अल्फा, cos की वैल्यू 1 बाय रूट 2 कब मिलती है हमें, जब cos कितना होता है 45 होता है, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, right, this is the solution for x axis, right, alpha angle is 45 degree। now y axis के साथ अगर निकालना है तो it is beta cos beta angle, so it is ay by a, right। तो ay क्या है हमारे लिए, देखिए आप 0 है, right, by a value is 5 रूट 2, right, so this is 0 only। चलिए तो हमें क्या पता चल रहा है, cos की वैल्यू 0 कब मिलती है हमें, cos में 0 कब आता है, जब cos क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। इस वजह से बीटा एंगल कितना मिला आपको 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, cos गामा, सो विच इज az बाय a, राइट, z वैल्यू इज अगेन 5 बाय, इट इज 5 रूट 2, अगेन 5 कैंसल्ड, इट इज़ 1 बाय रूट 2, तो आपको यहाँ पर मिलेगा cos gamma इज इक्वल टू cos 45 ओनली, सो gamma इज इक्वल टू 45 डिग्री, राइट। दैट्स ऑल, दिस आर द एंगल विद x, y एंड z एक्सिस, क्लियर, थैंक यू। चलिए आइए देखते हैं 7th एग्जाम्पल, डिटरमाइन द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स 3i प्लस j प्लस 2k एंड 2i माइनस 2j प्लस 4k। देखिए सिंबल हमें अगेन एंगल फाइंड करना है, और क्लियर एंगल कह दिया, कौन सा एंगल फाइंड करना है, साइन वाला एंगल फाइंड करना है। तो इसमें हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। चलिए देखते हैं साइन एंगल की फॉर्मूला क्या है आपके लिए, मान लीजिए इस वेक्टर को a ले लें और यहाँ पे इसको b ले लें, तो साइन एंगल क्या होगा आपके लिए, इट इज साइन थीटा इज इक्वल टू magnitude of vector A cross vector B, right, whole by magnitude of vector A into magnitude of vector B, right। ये उसका इक्वेशन होगा, let it be equation 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, राइट। देखिए वेक्टर A क्रॉस B निकालना है आपको, तो इसके लिए हम यूज करेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे सब्सटीट्यूट करते हैं, हमने इसे a लिया है और इसे b लिया है, ठीक है। तब क्या कैसे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, i j k, ठीक है। यहाँ पे पहले a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, सो इट इज 3 1 2। साइन का ध्यान रखना है आपको, साइन अगर यहाँ पे नेगेटिव आती है तो मैं साइन के साथ लिखता है इसे। इस तरह b की वैल्यू देखिए 2 -2 साइन के साथ लिया है मैंने, और यहाँ पर 4, ठीक है। चलिए अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे हम, कैसे एक्सपांड करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी ये सिखाया हुआ है इन वेक्टर प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज में, राइट। चलिए पहले क्या करेंगे, i के लिए लिखेंगे, तो क्या होगा, i की कॉलम और i का रो
फ्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दो वैल्यू बचेंगे हमारे पास। सो 1 इंटू 4 4, और यहाँ पर माइनस ऑफ 2 इंटू 2 इट इज 2 2 ज़ा 4 विच इज़ -4 राइट। चलो तो ये आया हमारे लिए, ठीक है। माइनस ऑफ जे क्या होगा, जे का कॉलम और जे की रो फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। तब यहाँ पर ये बचेगा हमारे पास, तो 3 4 ज़ा 12 एंड -2 2 ज़ा 4, ठीक है, प्लस के इन अ ब्रैकेट क्या आएगा, देखिए के का कॉलम और के की रो फ्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बचेंगे 3 2 ज़ा 6 इट इज़ -6 एंड माइनस ऑफ 2 1 ज़ा 2। ये फॉर्म हुआ हमारे लिए। देखिए क्या होगा यहाँ पर, आई इन अ ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस 4 + 4 8 राइट, माइनस जे इन अ ब्रैकेट 12 - 4 8 राइट, प्लस के -6 - 2 इट इज -8 राइट। मतलब इसका सॉल्यूशन हुआ 8i -8j एंड -8k राइट। ये हुआ वेक्टर A क्रॉस B का आंसर, ठीक है। अभी मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा A क्रॉस B का, देखिए मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ दिस इज 8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर। तो इसे हम सिंपली क्या लिख देंगे, इट इज 8 ऑफ √3। ये सॉल्यूशन हो जाएगा ना इसका। देखिए चलिए अभी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालें। तो वेक्टर ए हमने इसे माना हुआ है, तो क्या आएगा, देखिए रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर राइट। सो दिस विल बी 9 + 1 10 + 4 14 राइट, √14। इसी तरह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। देखिए क्या होता है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड में, इट इज 2 स्क्वायर प्लस ऑफ -2 स्क्वायर प्लस ऑफ इट इज 4 स्क्वायर। क्या आएगा, 4 + 4 8 8 + 16 इट इज 24, ठीक है। चलिए ये वैल्यू भी मिल गई हमें। अब यहाँ पर एंगल फाइंड करने के लिए सारी वैल्यू आ गई हैं। इन सब वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा, देखिए कि इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो इट इज sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, 8√3 होल बाय क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए विच इज √14 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी विच इज √24। इन्हें को आपको सॉल्व करना है। क्या आएगा, देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, 8√3 बाई क्या होगा, इट इज √14 7 2 ज़ा 14 राइट। तो यहाँ पर हम 7 2 ज़ा 14 लिख देते हैं, 7 × 2 राइट। 24 है तो 24 क्या होगा हमारे लिए, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। और या तो आप लिखेंगे 24 को क्या लिखेंगे, 8 3 ज़ा 24 है ना, 3 8 ज़ा 24। तो या तो आप लिख देंगे 6 4 6 ज़ा है ना। तो यहाँ पे 4 को क्या हो जाएगा, √2 √6, ठीक है। तो √6 अब यहाँ पे क्या होगा, 2 4 ज़ा, और ये एक्सप्लेनेशन 4√3 बाई √7 इंटू √2 इंटू क्या लिखेंगे, इस 6 को √2 इंटू √3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा राइट। √2 इंटू √2 2, तो 2 बाई √7 इज योर आंसर। देखिए कैसे हुआ ये, देखिए 4 है, 4 डिवाइड में √7 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 2 2 ज़ा 4 यानी 2 बाई √7 ये आंसर आएगा राइट। दिस इज व्हाट sin थीटा इज इक्वल टू 2 बाई √7। इसे आप एंगल में फाइंड करने के लिए इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, थैंक यू। चलिए आइए देखते हैं 8th एग्जाम्पल।
फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7 एंड विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a is equal to 2i minus 3j plus 6k, b is equal to I plus j minus k, राइट. सो यहाँ पर हमें एक अननोन वेक्टर की लेंथ फाइंड करनी है जिसकी लेंथ हमें बताई है, अननोन वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ हमें बताई है 7, और ये जो वेक्टर है वो इन दोनों से परपेंडिकुलर है, राइट. सो सिंपल सा इशारा है, ये हमें क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बात कर रहा है. क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दोनों के प्रोडक्ट से होता है, राइट. यानी यहां पर हम क्या कहेंगे, अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें, या हम सीधे तौर पर कह सकते हैं रिक्वायर्ड वेक्टर इज देखिए रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, इज इक्वल टू, हम सीधे लिख सकते हैं 7 इंटू यूनिट वेक्टर. क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू यूनिट वेक्टर. तो मुझे उसकी टोटल लेंथ मिल जाएगी. अगर मैं यूनिट वेक्टर निकाल लूं इन दोनों वेक्टर का, तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी होगी ना, और इंटू में 7 कर दूं तो मुझे वेक्टर की टोटल लेंथ मिल जाएगी, वेक्टर का फॉर्म मिल जाएगा आपको, ठीक है ना. तो लेट इट बी इक्वेशन 1 यहाँ पे करेंगे. सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्या है भाई, यूनिट वेक्टर दैट इज एन कैरेट इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाय क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी. हम क्रॉस ही क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया. क्रॉस करने पर क्या होगा, इनकी जो रिजल्टेंट होगी डायरेक्शन वो कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, दोनों से परपेंडिकुलर होगी. इसलिए ये जो यूनिट वेक्टर निकलेगा वो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर वाला होगा यूनिट वेक्टर, और उसको 7 इंटू करने से हमें रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है. चलिए, तो सबसे पहले हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, राइट. ये फाइंड करने के लिए लेट इट बी इक्वेशन 2, ठीक है. चलिए, अब जो भी वैल्यू मिलेगी वो इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद उसे इक्वेशन 1 में रख देंगे. तो ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी हमें लिखना है सबसे पहले. तो देखिए वेक्टर ए क्रॉस बी कैसे मिलेगा, अगेन बाय डिटर्मिनेंट. तो क्या होगा, आई जे के 2 -3 6. देखिए आप, वहाँ से वैल्यू रख रहा हूँ मैं ए की, इस तरह बी की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, 1 1 -1. आइए इसको एक्सपांड करते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ है कैसे एक्सपांड करेंगे. आई लिखेंगे, आई का कॉलम और आई की रो फ्रीज हो गई, बचे ये 4 टर्म. तो इनमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 3 इंटू 1 -3 इंटू -1, सो इट इज़ ओनली 3, माइनस 6 1 6, राइट. माइनस ऑफ जे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जे का कॉलम, जे की रो फ्रीज हो जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे 4 टर्म बचेंगे, यानी यहाँ पर -2 -6, ठीक है. इसी तरह से के की कॉलम फ्रीज हो जाएगी और रो फ्रीज हो जाएगी. तो यहाँ पर ये 4 टर्म बचेंगे हमारे लिए, 2 1 2, और यहाँ पर -3 इंटू 1 इट इज़ -3, बट माइनस माइनस प्लस, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे +3, राइट. चलिए क्या होगा यहाँ पर, इट इज़ -3i, राइट. हियर इट इज़, देखिए -8 होगा और माइनस माइनस प्लस, तो +8j, राइट. और यहाँ पर +5k. तो ये हुआ ए क्रॉस बी का आंसर, ठीक है. चलिए अब इनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं. मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इट इज रूट ऑफ क्या होगा, देखिए 3 स्क्वायर और -3 स्क्वायर आप लिख सकते हैं, -3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट. क्या होगा, देखिए इट इज रूट ऑफ 9 प्लस 64 प्लस 25, कितना होगा, इट इज 4, यहाँ पे 13 प्लस 5 8 98, राइट. रूट 98 होगा ये. अभी 98 क्या होगा, 49 इंटू 2, मतलब 49 रूट के बाहर निकल आएगा, तो इट इज 7 रूट 2, ये हो जाएगा, ठीक है.
तो हमारे लिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 7√2। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास ए क्रॉस बी भी है और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी है, तो इसे हम यहां पर रख देते हैं। तो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा इक्वेशन 2 में रखने पर? देखिए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का वैल्यू आपके पास है, इट इज -3i प्लस 8j प्लस 5k, राइट, होल्ड बाय मैग्नीट्यूड कितना है 7√2। ठीक है, चलिए मिल गया मेरे पास ये वैल्यू। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं, मतलब देयरफॉर इक्वेशन 1 विल बिकम एज, क्या मिलेगा इक्वेशन 1 आपको? देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू 7n कैरेट, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा 7 इंटू n कैरेट की वैल्यू क्या है, इट इज -3i प्लस 8j प्लस 5k होल बाय क्या है 7√2। ठीक है, अब क्या हो रहा है 7 कैंसिल हो गया, तो दिस इज -3i प्लस 8j प्लस 5k by √2. This is the required vector, clear, which is perpendicular to A and B both. Thank you.